और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा के दौरे पर हैं। दूसरा दिन है। माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। मां त्रिपुरा सुंदरी में विशेष पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। तलवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे। कल सीएम भजनलाल ने करीब 2.5 घंटे रविंद्र ध्यान आश्रम में बिताए। और फिलहाल ये तस्वीरें त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से। मां त्रिपुरा जिनमें जन जन की आस्था है और माता के दरबार में धूप लगाने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आशीर्वाद, प्रदेश की खुशहाली की कामना, समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और देखिए, मां त्रिपुरा के दरबार में जो भी जाता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और खास मौका मकर संक्रांति का भी है। कल भी मकर संक्रांति मनाई गई और आज भी मकर संक्रांति का दौर चल रहा है। और आज के दिन खास तौर पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, जिससे कि अभी तक जो भी आपने अपने जीवन में किया है, जाने अनजाने में कोई गलतियां हुई हैं, तो दान पुण्य के माध्यम से गंगा स्नान करने से वो पाप भी धुल जाते हैं। सुख समृद्धि की कामना आपकी पूरी होती है। और मकर संक्रांति के खास मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त मां त्रिपुरा सुंदरी में मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। और ये देखिए, आप भी फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर सकते हैं। पीके अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर है। पीके अग्रवाल, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मां त्रिपुरा के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, और वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। इसके बाद क्या कार्यक्रम रहने वाला है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रोग्राम में जिस प्रकार से आंशिक बदलाव हुआ था, पहले 10 बजे वहां पहुंचना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीसी होने के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्दी निकले और सबसे पहले वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व है और जिस तरह से भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और मां त्रिपुरा सुंदरी के दर पर वो धूप लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ से पूजा अर्चना से फ्री होने के बाद में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। त्रिपुरा सुंदरी गेस्ट हाउस में ही संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक प्रस्तावित है और वहाँ बैठक लेने के बाद वहाँ से वो तलवाड़ा पंचायत समिति के लिए जाएंगे। पंचायत समिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीसी में वो कनेक्ट होंगे। तो कुल मिला के बीसी में कनेक्ट होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहाँ से फ्री होंगे। बीसी जब भी फ्री होते हैं और वहाँ से वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में पहुंचेंगे तलवाड़ा और वहाँ फिर वो लाभार्थियों से रूबरू होंगे। जी दीदी, बिल्कुल। और दिन की शुरुआत इससे बेहतर और क्या हो सकती है कि मां के दरबार में पूजा अर्चना के साथ ही दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और जिस उद्देश्य के साथ सभी जो कार्य किए जा रहे हैं वो सफल हों, यही कामना मन में लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना मंदिर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीके अग्रवाल, क्योंकि बेहद अहम हो जाता है पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत करना, और खास इसलिए भी मकर संक्रांति के मौके पर ये तस्वीरें बेहद अहम। लेकिन इसके अलावा अधिकारियों के साथ जो बैठक होनी है वो भी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि फीडबैक भी मिलेगा। आज कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री का रहने वाला है। बैक टू बैक कार्यक्रम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी जुड़ना है और साथ ही साथ लोगों से उनकी समस्याओं को सुनना है और शिविर का अवलोकन भी करना है। निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री इलाके के दौरे पर है, जब सूबे का मुखिया किसी इलाके के दौरे पर होता है तो क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें भी बड़ी होती है। लेकिन उससे बड़ी बात यह हो जाती है कि मुख्यमंत्री खुद उन समस्याओं को समझे, धरातल पर काम किस तरह से हो रहा है और किस प्रकार का फीडबैक मिल रहा है, कहाँ सरकार को कौन सा काम किस तरह से करना है, ये सारे फीडबैक मीटिंग और आमजन से मुलाकात के बाद ही मिलते हैं। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से
जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद फीडबैक लिया। पहले संभाग स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग प्रस्तावित नहीं थी, लेकिन आंशिक बदलाव के बाद आज संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक प्रस्तावित हुई। तो निश्चित तौर पर कल की बैठक में जो फीडबैक निकला है उसके बाद कहीं न कहीं इस प्रकार का बदलाव हुआ है और इस बदलाव के चलते ये तय किया गया है कि मुख्यमंत्री संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे और बैठक के बाद वो पीएम की पीसी में भी जुड़ेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि दिन की शुरुआत माँ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शनों से हो रही है, वहाँ विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद वो संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे और बैठक के बाद वो पीसी में जुड़ेंगे। पीसी से जुड़ने के बाद महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का है, जहां वो लाभार्थियों से भी मिलेंगे, वन टू वन संवाद करेंगे और वहां अवलोकन करने के बाद देखेंगे कि किस प्रकार का फीडबैक है शिविरों में। लोगों को जो लाभार्थी है उनको क्या सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, मिल रहा है तो कहाँ कौन सी परेशानियां हो रही है, इन सारी चीजों पर मुख्यमंत्री का फोकस है। और वन टू वन संवाद भी जब वो लोगों से करते हैं तो केंद्र सरकार की जो योजना है, चाहते हैं कि सरकार की कोई सी भी हो सरकार, लेकिन उसकी योजनाएं अंतिम छोर तक के व्यक्ति को पहुंचे, लाभार्थियों को उसका लाभ मिले, तो ही कहा जा सकता है सही मायने में योजनाओं को चलाने का फायदा है। तो जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा आमजन को मिले, यह सुनिश्चित करना और जिस तरह से काम कर रहे हैं। कल देर रात तक पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से संवाद किया, क्षेत्र के लोगों से संवाद किया और जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए आतुर थे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बांसवाड़ा पहुंचे हैं, पुराने संपर्क भी होते हैं, लोग पहचानते हैं और एक बार अपने मुख्यमंत्री की झलक देखने के लिए भी लोग आ रहे हैं। जी और बिल्कुल, और यहाँ पर हर आमो खास पहुँचता है, खास तौर पर हमने देखा है समय समय पर राजनेता पहुँचते हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए और माना जाता है कि यहाँ पर जिसने झोली फैलाई उसकी झोली कभी खाली नहीं रही है, जो मांगा जिसने वो उससे मिला है। पीके अग्रवाल, इसके साथ साथ अगर सियासी नज़रिए से देखा जाए बांसवाड़ा का दौरा मुख्यमंत्री का ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितना हम देख रहे हैं समझ पा रहे हैं और जो बीजेपी की बैठकें हो रही हैं उसमें अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, अलग अलग संभाग को लेकर चर्चा की जा रही, रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में वहां पर सबसे ज्यादा फोकस भी हो रहा है जहां पर चुनौती ज्यादा है। अगर बांसवाड़ा की बात करते हैं तो यहाँ का क्या सियासी समीकरण रहता है, सियासी नजरिए से देखा जाए तो क्या चुनौती जिन्हें दूर करने के लिए बीजेपी जिस पर काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आधार सिर्फ काम को बनाया जा रहा है कि जहां पर चुनौती है वहां पर आप अच्छा कार्य कीजिए जिससे कि लोगों का मन भी बदले। दीपिका, निश्चित तौर पर राजनीति में ये बात तो तय है कि जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां भी राजनीतिक मायने तो होते ही हैं, सियासी मायने होते हैं हर चीज के। और अभी हाल ही में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, दूसरा भाजपा ने लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। तो लोकसभा चुनावों की तैयारी के मद्देनजर देखा जाए तो मिशन 25, मिशन 400 इस प्रकार की बातें जब सामने आती है तो उस पर काम करना भी जरूरी हो जाता है। और बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ की जो विधानसभा है उनमें से एक सीट पर बीजेपी जीती है, बाकी 4 सीट पर जिस तरह से कांग्रेस ने कब्जा किया है तो स्वाभाविक है कि इसके सियासी माने ये भी निकाले जाते हैं कि लोकसभा चुनाव में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आए तो इसको फिल करना है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हुई है, उन सब चीजों को निश्चित तौर पर धरातल पर पहुंचकर समझना और फिर उन पर काम करना, ये तो माना ही जाता है। और दूसरा, जहाँ तक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पर दर्शन करने की बात है तो जितने भी राजनेता हैं और कहना चाहिए कि राजनीतिक लिहाज से भी धार्मिक यात्राएं और धार्मिक दर्शन मायने रखते हैं। और जिस तरह से वसुंधरा राजे यहाँ पहुंचती हैं और वो यहाँ दर्शन करती हैं, विशेष रूप से निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे जब भी बांसवाड़ा दौरे में होती हैं तो वो माँ त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में हाजिरी लगाना नहीं भूलती हैं। और कमोबेश यही दूसरे नेताओं की पहुंचते हैं जहां, और बड़ी संख्या में जब नेता पहुंचते हैं तो दर्शन करने जरूर माँ त्रिपुरा सुंदरी की जाती है। तो ठीक उसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ दर्शन करने पहुंचे हैं और वो विशेष पूजा अर्चना के बाद संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे और वहां भी फीडबैक लेंगे। तो कुल मिला के सियासी मानों के साथ साथ क्षेत्र की जनता क्या चाहती है वो सारी चीजें समझना जरूरी है, धरातल पर काम कैसे किया जाए जिससे आम जन को लाभ मिल सके, इन सारी बातों पर सरकार का फोकस है।
बिल्कुल पीके अग्रवाल, क्योंकि आरती का दौर शुरू हो गया है, जरा सुनवाते हैं जिससे कि ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचे। देवी जय श्री माँ त्रिपुरे मैया त्रिकोण गर्विता बिंदु तदुपरि षट्कोण ओ देवी तदुपरि षट्कोण आठौ पद्मा काली माँ आठौ पद्मा काली माँ वरतुल देवी जय श्री माँ त्रिपुरे मैया चतुराश्रय त्रय योग द्वारे चतुराक्षं हो देवी द्वारे चतुराक्षं त्रय योनि त्रय बीजं त्रय योनि त्रय बीजं काल तव चरिता देवी जय श्री माँ त्रिपुरे मैया शक्ति कामा योग वाग्भव सव आद्यम ओ देवी वाग्भव सव आद्यम माध्ये पंचा पूजा माध्ये पंचा पूजा पंचा शशिवर्णा देवी जय श्री माँ त्रिपुरे मैया षोडश वर्णा षोडश पीताम्बर भगला देवी पीताम्बर भगला प्रोणा काली तारम प्रोणा काली तारम भद्रे कमला देवी जय श्री माँ त्रिपुरे मैया विच्छिन्ना धूमा मातंगी भुवना देवी मातंगी भुवना दश महावेद्या पालम दश महावेद्या पालम देवी अन्नपूर्णा देवी जय श्री माँ त्रिपुरे ओ मैया ध्यान आरती समय हृदये अभिप्रेता ओ देवी हृदये अभिप्रेता देवी जय श्री माँ त्रिपुरे मैया जय श्री माँ त्रिपुरे ओ देवी जय श्री माँ त्रिपुरे प्रसीद मामिय सततं प्रसीद मामिय सततं कुरु विघ्नं दूरे देवी जय श्री माँ कर्पूरगौरं गमनावतारं तन्वारतारं मुरलीधरं सदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते पुष्पैः दिव्याभिवन्दनं पश्चात् स्वयं लेखिए पश्चात् आत्मवन्दनं
हस्तो प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पांजलि ओम हरि ओम जगेन जगमय जगन्देवा आने धर्माणि प्रथमज्ञानकं वै मातु सतन्त्रयोगे सार्याः वन्दिदेवा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शुक्लाय विद्महे कामाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् कामेश्वरी विद्महे वागीश्वरी धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात् नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रदे भद्राय वेदाः सांगाय परिवार माँ काली महालक्ष्मी महासरस्वती सुवर्णी परात् पराद्याशक्ति मूर्ति जगजननी श्री राजराजेश्वरी परावतारिका राम कामेश्वर सहिता कामेश्वर कामिका श्री महाविद्या सरस्वती दिव्यै नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि परिचार परिक्रमा शब्दाध्यासन परिदय श्री सप्तविधा देवादिगंधर्व अवदनं पुरुकां पशुं यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि संदो प्राणेता ईशा भक्त्या समवेदिता या मया देवी पूजा देवतानां सपदि सकला वेदपराणां चमस्व न्यूनामातस्तव करुणया पूर्णता वेद सद्य साराधमे कमले हे सुनित्यां निवास ध्यानामाहनमासनादिकृतं स्नानं शुभां भूषणां गन्धाद्यद पुष्पधूपमलां दीपं जरैवेद्यकां ताम्बूलादिगच्छत्रचामरयुक्तं रत्नोज्ज्वलां दर्पणं मायूर्जनं प्रदक्षिणेषु नमस्कारान् गृह्णामि एकाकारमनेककार्यविधां कालेपदे रूपिणी चैतन्यात्मकनेकचक्रचरिता चक्रार्कैकाकिनी भावाभावविभावितां भयरां सद्भक्तचिन्तामणि श्रीचक्रप्रिय बिन्दुतर्पणवरा श्रीराजराजेश्वरी प्रार्थनापूर्वक प्रणमामि नमस्कारं करोमि ओम आभो ईतामयो भुवस्तान ऊर्ध्वे दधातन मयिरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसतस्य भाजयति हनः उषतीरिव मातरः तस्मात् अरङ्गमामहो चक्षयाय धिन्वतम् आपो जनयता ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु धर्मसमृद्धिरस्तु धर्मसमृद्धिरस्तु कल्याणं तत्तु श्रेयस्तु पुरे माता की जय। और देखिए आरती के बाद ये शंख की आवाज़ निश्चित तौर पर आप सभी में ऊर्जा का संचार ज़रूर भर रही होगी, लेकिन पूजा अर्चना संपन्न हो चुकी है और यहाँ से अब मुख्यमंत्री प्रस्थान करेंगे और जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर गेस्ट हाउस है वहाँ पर संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। और देखिए आपको याद होगा उदयपुर संभाग के अधिकारियों की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इससे पहले बैठक ली थी। अलग अलग संभागों को चिन्हित किया गया है, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। न केवल शिविरों का अवलोकन हो रहा है बल्कि क्योंकि एक संभाग में कई जिले आते हैं और संभाग स्तरीय बैठक लेने का मतलब यह है कि अलग अलग जिलों की मूलभूत सुविधाएं और साथ ही साथ वहां की समस्याएं दोनों को जानने के बाद किस तरीके से उन पर कार्य किया जाए, इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। और जब समस्याएं पता चलेंगी, जरूरतें पता चलेगी, उसके बाद ही समाधान हो सकता है और वही उसी प्लानिंग के तहत मुख्यमंत्री चल रहे हैं। हालांकि उनके लिए नया नहीं है इसलिए भी क्योंकि संगठन में काम कर चुके हैं, अलग अलग जगहों पर जा चुके हैं, लोगों के बीच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच रहे हैं, तो समझते हैं हर चीज को, कार्यकर्ताओं की नब्ज बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो आम लोग हैं और जो अलग अलग क्षेत्र के रहवासी हैं,
उनको भी जानना बेहद जरूरी है। आदिवासी बाहुल्य ये क्षेत्र है। जनजाति के विकास के लिए, जो कि प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा समय समय पर, जनजाति के विकास के लिए कई योजनाएं प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू की गई, कई अभियान शुरू किए गए और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग वर्गों पर फोकस किया जा रहा है। जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उन पर और उनको टारगेट किया जा रहा है, जिससे कि उनकी जरूरतों को समझा जाए और उस क्षेत्र का विकास हो। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वो उभरकर विकसित हो सके, और क्योंकि विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और सभी से इस संकल्प में जुट जाने का आह्वान भी किया गया है, क्योंकि विकासशील भारत को विकसित भारत बनाना है और उसके लिए आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प लोगों की सेवा करने का, संकल्प लोगों की समस्याओं को जानने का, संकल्प उनके बीच में रहने का और संकल्प सभी की समस्याओं का निस्तारण करने का। फिलहाल परिक्रमा मंदिर की करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंदर, अभी आपने देखा भीतर की तस्वीरें, पूजा अर्चना का दौर चला। पूजा अर्चना संपन्न हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है, आरती भी की जा चुकी है, आशीर्वाद भी लिया जा चुका है और अभी मंदिर की परिक्रमा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और हम भी जब मंदिर जाते हैं तो पूजा अर्चना के बाद मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं, जिससे कि हमारी मनोकामना वो पूरी हो। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना विधि के अनुसार संपन्न कराई जा रही है। और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की बात की जाए तो समय समय पर आपने कई बड़े चेहरे, कई राजनेताओं को देखा, सरपंच से लेकर मुख्यमंत्रियों तक को देखा। मां त्रिपुरा के दरबार में मत्था टेकने के लिए वो पहुंचते हैं। और मान्यताएं बेहद प्रचलित हैं। जो कोई जो मांगता है, माँ उनकी मुरादों को पूरा करती हैं, उनकी कामनाओं को पूरा करती हैं और मन में आस्था श्रद्धा के साथ कामना लिए हुए सभी पहुंचते हैं इनके दरबार में। और जो एक बार पहुंचा, इनके दरबार में ढोक लगाई, जिसने आशीर्वाद लिया, तो मनोकामना उसकी पूरी होती है। और लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से करें, भगवान के आशीर्वाद से करें, तो पूरा दिन आपका बेहतर जाता है, पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। और या फिर यूं कहें कि पूरा दिन सफल हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन में हर एक मिनट, हर एक सेकंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हर एक मिनट, हर एक सेकंड में, हर एक घंटे में आप कई कार्य करते हैं। पूरे दिन की कार्य योजना आप बनाते हैं कि क्या कैसे करना है, लेकिन आशीर्वाद भगवान का हो तो हर कार्य सफल हो जाता है। इसी कामना के साथ मुख्यमंत्री भी अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि लोगों को पता चल चुका है मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग इकट्ठा हो गए हैं, जुट गए हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। और ये माना भी जा रहा था कि मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो आम लोग उनसे मुलाकात भी करेंगे, अपने समस्याओं का पत्र भी सौंपेंगे, अपनी मांगों का ज्ञापन भी दिया जाएगा। और इस उम्मीद के साथ कि हम मुख्यमंत्री से सीधे अपनी बातों को बता रहे हैं, उनके सामने अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसका निस्तारण होगा। और ये सरकार के प्रति विश्वास भी एक आमजन का होता है, जो बड़ी उम्मीदों से अपने मुखिया की ओर देखता है। प्रदेश की कमान नए हाथों में है, नई सोच, नई ऊर्जा के साथ कार्य किया जा रहा है। मंत्रिमंडल में नए चेहरे हैं, पहली बार के विधायक भी मंत्री बने हैं, जिनसे ये अपेक्षा है कि जोश, जुनून, जज्बे के साथ वो कार्य करेंगे और हर एक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी के बारे में बेहतर तरीके से पता है।
अलग अलग विभाग के लगातार मंत्री बैठक ले रहे हैं, फैसले भी ले रहे हैं, घोषणाएं भी कर रहे हैं, क्योंकि 100 दिन की कार्य योजना को लेकर प्लानिंग की गई है। ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कार्य करके दिखाना है, जिससे आम जन में मैसेज जाए कि मोदी की गारंटी यूं ही नहीं गारंटी होती है, बल्कि वो गारंटी पूरी होती है, और वो भी समय से पहले और समय के साथ। आमजन मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। आप देखिए अपनी तरफ से भेंट भी मुख्यमंत्री को वो दे रहे हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से तस्वीरें बेहद खास, बेहद अहम। मंदिर के महंत, मंदिर के पुजारी वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर गेस्ट हाउस में अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और देखिए मां त्रिपुरा की तस्वीर मुख्यमंत्री को भेंट की गई है। प्रेम तस्वीर ये जो मुख्यमंत्री की स्मृति में सदैव के लिए उनके साथ रहेगी। और देखिए मां के जयकारे लगाए जा रहे हैं, जय घोष किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हुए ये पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी। लेकिन अब आगे भी कई कार्य मुख्यमंत्री के रहेंगे। जिस तरीके से सहयोगी बता रहे थे कि अब संभाग स्तरीय बैठक वो लेने वाले हैं, अलग अलग जिलों के अधिकारियों से मिलेंगे, उनसे जानेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो शिविर लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उसमें क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि वो रिस्पांस काफी कुछ बताएगा। वो बताएगा कि गारंटी पर लोग कितना विश्वास कर रहे हैं, योजनाओं का प्रचार प्रसार कहां तक, किस हद तक हो रहा है, क्या शिविर जिस मंशा के साथ लगाया गया है वो उस मंशा के अनुरूप पूरा हो रहा है या नहीं, क्योंकि इन शिविर का फीडबैक भी ऊपर तक जाएगा। और सभी की परफॉर्मेंस पर ध्यान भी रखा जा रहा है कि कौन कैसा काम कर रहा है, किसको कैसी जिम्मेदारी दी गई थी और कैसे कौन किस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। और ये कहा भी जाता है पार्टी में कि छोटे से लेकर बड़े स्तर तक पर हमारी नजर रहती है। केंद्र की योजनाओं को धरातल पर कैसे राज्यों में उतारा जा रहा है, कैसे क्या प्लानिंग की जा रही है, नई सरकार है, नए हाथों में कमान है और नए तरीके से कैसे कार्य किया जा रहा है, लोगों से इंटरेक्ट कैसे हो रहा है, लोगों के बीच कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कैसे बात होगी, कैसे बात बनेगी और कैसे इनकी समस्याओं का समाधान हो, इसको लेकर प्लानिंग भी चल रही है। पीके अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीके अग्रवाल, क्योंकि पूजा अर्चना तो संपन्न हो गई है, अब जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि अब संभाग स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात और बैठक मुख्यमंत्री की होने वाली है। दीपिका, जैसे पूजा अर्चना का दौर चला और विशेष पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की परिक्रमा की और मंदिर के गेट से मां त्रिपुरा सुंदरी को धूप भी लगाई। अब उनका मंदिर समिति की ओर से स्वागत किया जा रहा है और स्वागत सत्कार के बाद यहाँ से जब मुख्यमंत्री रवाना होंगे तो सबसे पहले वो संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे और जिसकी तैयारियां चल रही हैं। बैठक में भाग लेने के बाद रिव्यू करेंगे कि पूरे संभाग में किस तरह के हालात हैं, किन योजनाओं पर और काम करने की जरूरत है, किस तरह से आम जन को फायदा पहुंचाया जा सकता है। इन सब बातों को लेकर के रिव्यू होगा और चर्चा के बाद फिर वो तलवाड़ा के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तलवाड़ा में पंचायत समिति भवन से प्रधानमंत्री की बीसी से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री की बीसी में भाग लेंगे। तो है उनमें अभी स्वागत सत्कार के बाद जब यहाँ से रवानगी होगी, रवानगी के बाद जब वो पहुंचेंगे तो अभी मुख्यमंत्री का सामने स्वागत चल रहा है और जिस तरह से मंदिर की परंपराओं के मुताबिक, मंदिर समिति की परंपराओं के मुताबिक स्वागत किया जा रहा है और आज मकर संक्रांति का दिन है, तो जिस तरह से जो स्वागत हुआ और अभी उद्बोधन चल रहा है, जो समिति के लोग हैं वो अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं, मुख्यमंत्री को अपनी बातों से अवगत करा रहे हैं और जो समस्या है उसकी परियोजना भी मंदिर समिति में मुख्यमंत्री को सौंप रही है। दूसरी बड़ी बात ये है तो मुख्यमंत्री जब यहाँ से रवाना होंगे तो अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे और बात भी करेंगे। जब संभाग स्तरीय अधिकारियों से बात होगी तो जमीनी स्तर की बात होगी कि किस तरह से योजनाओं में और रिव्यू किया जा सकता है और आम जन को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कैसे और काम किया जा सकता है। बिल्कुल पीके अग्रवाल, आम जनता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कार्य किया जा रहा है।